हमारे यहाँ से किसको रिपोर्टिंग करे फिर भाई मैं तो रोजगार के मुद्दे बाद में बात करें आप। यूनिवर्सिटी हमारी बदनाम हो रही है। कृपया हमसे कैमरे में बात मत कराइएगा, नहीं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के छात्रों पे कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन हमें कॉलेज से निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव के 2 फेज़ हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत में बोला गया कि पहले फेज़ में वोटिंग कम हुई, फिर दूसरे फेज़ में भी वोटिंग कम हुई। खैर, ये तो हुआ चुनावी मुद्दा, लेकिन चुनावों में बड़े बड़े नेताओं के भाषण में कहीं आप रोज़गार का मुद्दा नहीं पाएंगे, बल्कि जिनको रोज़गार दिया जाना चाहिए उनको राजनीति में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा का बहुत मशहूर कॉलेज है गलगोटिया, जहाँ से बच्चे बहुत अच्छा पैकेज पाते हैं और इनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। इस कॉलेज का बहुत अच्छा नाम है और यहाँ कई छात्रों से बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि उनको जैसे रोज़गार मिल रहा था, ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी मिलती है और सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से गलगोटिया कॉलेज का पार्ट ही उसको कहेंगे। क्योंकि पहले एक गलगोटिया कॉलेज था। जी बताओ। नहीं बताओ, आप बात बताओ ना। हमारे यहाँ से किसको रिपोर्टिंग करे फिर भाई मैं तो रोजगार के मुद्दे पे कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ, और कोई मेरा मुद्दा नहीं। कहो तो ध्रुव भाई से बात करूँ मैं? हाँ जी, ध्रुव भाई से बात कर लेता हूँ। नहीं वो आ रहे हैं सर, 1-2 मिनट हो जाओ, बाद में बात करेंगे आप। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र कांग्रेस दफ्तर जाते हैं और प्रदर्शन करके आते हैं। इन छात्रों को बस में भरकर कौन लेकर गया, ये सवाल अब भी बरकरार है। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रबंधन से हमने बात की, कॉलेज में जाकर हमने बात की, तो वहाँ से यही सूचना मिली कि हमारी नॉलेज में नहीं है कि छात्र कहाँ गए थे। वाह, क्या जवाब दिया है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने। आपके यहाँ से छात्र आप ही की बस में सवार होकर जाते हैं दिल्ली, और वो भी कांग्रेस के मुख्यालय पर, और प्रदर्शन करते हैं किसके खिलाफ? सैम पित्रोदा के उस बयान के खिलाफ जिसमें विरासत कर यानी हेरिटेज टैक्स लगाने की बात उन्होंने की थी। बच्चों को, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता था कि ये टैक्स होता क्या है। कई लोगों से ऑफ द कैमरा भी मैं बात करके आया हूँ और उन्होंने यही कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा टैक्स होता है। यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, लेकिन जब कॉलेज मैनेजमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप यहाँ से दूर जाके वीडियो बनाइए, आप अपना समाचार बनाइए, तो हमने भी अपना सभ्य तरीका दिखाया है। हमने कहा हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, हमें कोई इत्तेफाक नहीं रखना है, बल्कि ऑफ द कैमरा काफ़ी छात्रों से बात की गई और उनसे पूछा गया कि आप राजनीति से क्या इत्तेफाक रखते हैं। तो छात्रों ने कहा कि ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हमारी बदनाम हो रही है। कृपया हमसे कैमरे में बात मत कराइएगा, नहीं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के छात्रों पे कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन हमें कॉलेज से निकाला जा सकता है।
गलगोटिया का इंजीनियरिंग कॉलेज नोएडा या यूपी में ही नहीं बल्कि देश में एक अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र बहुत अच्छा पैकेज पाते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पार्टी के समर्थन में, पार्टी के नेता नहीं बल्कि छात्रों को भेजा जाता है। जानकारी ये भी मिली यहाँ आकर कि जो छात्र कांग्रेस मुख्यालय पर गए थे वो मास मीडिया वाले छात्र थे। उनको रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया था, सीखने के लिए भेजा गया था, लेकिन अचानक से लेकर जाने वाले व्यक्ति ने उनके हाथ में क्या क्या थमा दिया हमें नहीं पता। खैर, कभी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं छात्र हमारे कांग्रेस मुख्यालय पर गए थे, कभी कहते हैं कि गए थे छात्र, मास मीडिया वाले थे, टेलीविज़न पर आने की चाह रखने वाले छात्र थे, अखबारों में काम करने वाले छात्र थे, लेकिन उनको हाथ में दफ्तियां किसने दे दी, विरोध करने का उनमें जोश किसने भर दिया। ये वाकई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को नहीं पता। लेकिन अब मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक हैं सुनील गलगोटिया और उनका बेटा ध्रुव गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैनेजमेंट संभालते हैं। कई बार भाजपा नेताओं के करीब आने के लिए वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम रखवाते हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाकर अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को इम्प्रेस करते हैं। अब फ़ोटो खिंचवाने का और फेवर पाने का जो इन्होंने एहसान लिया था, अब उस एहसान को चुकाने की बारी आ गई। भाजपा को चाहिए था कि उनकी पार्टी के नहीं बल्कि एक ऐसा वर्ग कांग्रेस का विरोध करे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। खैर, सॉफ्ट टारगेट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। वैसे तो गौतम बुद्ध नगर में एमएटी यूनिवर्सिटी भी है और बेनेट यूनिवर्सिटी है, शिव नादर यूनिवर्सिटी है और कॉलेजों की तो भरमार है, एक से बढ़कर एक कॉलेज है, अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन कभी भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल किसी भी फ्रेम में आने से बचते हैं। लेकिन खासम खास बनने को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने वफादारी दिखाई, छात्रों को बस में भरा और भेज दिया कांग्रेस मुख्यालय। लेकिन अब डर रहे हैं कि कॉलेज का क्या होगा, यूनिवर्सिटी का क्या होगा, छात्रों में और उनके अभिभावकों में यानी पेरेंट्स में क्या मैसेज जा रहा होगा। ऑफ द रिकॉर्ड जब छात्रों ने बताया कि हमारे पेरेंट्स को भी पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने ये क्या कराया है, यूनिवर्सिटी वाकई सर बदनाम हो रही है, ये छात्र कह रहे हैं। अब आप सोचिए, जब छात्र इस तरह की बातें कर रहे हैं तो देश में क्या मैसेज जा रहा होगा। इन छात्रों को बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से उठाना चाहिए वो नहीं उठाते। प्लेसमेंट हो या ना हो, लेकिन लाखों रुपए की फ़ीस वसूल कर इनको अंधभक्त बनाया जा रहा है, जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ किसी भी छात्र को न्यूट्रल सोच देते हैं। मगर यहाँ तो सोच पे ही पाबंदी लगा दी, दिमाग पे ही पाबंदी लगा दी है। साबित कर दिया है कि एक ही पार्टी को सपोर्ट करना है। खैर, वोट देने का छात्रों का भी अधिकार है, वो जिसको चाहें दें, जिसको चाहें ना दें। लेकिन जिस तरह की ये हरकत की गई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कॉलेज के लिए, ये बेहद
शर्मनाक बात है, इनके मालिकों के लिए बेहद शर्मनाक बात है। मैं आपको दिखाता चलूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर है। उसके अलावा और भी भाजपा नेताओं के साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक को की फ़ोटो की सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भरमार है। तो ऐसे में एहसान चुकाना तो बनता ही है। छात्रों को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन वफादारी निभाने का ये वक्त है। खैर, अब अभिभावक भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि सौयों बार सोचेंगे कि यहाँ हम बच्चे को भेजेंगे तो उसकी सोच कितनी डेवलप होगी, उसके प्रोसेसिंग थॉट्स कितने डेवलप होंगे, वो ज़िंदगी में कितना कामयाब होगा। ये तरह तरह के सवाल पेरेंट्स के दिमाग में आने चाहिए। नहीं आए तो मान लीजिए वो अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनका फ्यूचर बेकार कर रहे हैं। हम तो खैर गलगोटिया यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर आ गए हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को गलगोटिया यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाएंगे तो वो अपने फ्यूचर में बहुत दूर जा सकता है। उनके साथ के बच्चे जो दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे वो कहाँ होंगे और ये ना जाने कहाँ होंगे। खैर, आप खुद समझदार हैं, मामला संगीन है, चर्चाओं में है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तक सही खबर पहुंचाएं, किसी के दबाव में ना आए, लेकिन सभ्य तरीके से बिना किसी से लड़े। यही कारण रहा कि हम कॉलेज के बाहर होते हुए भी कॉलेज से फिर दूर आ गए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।